आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोविड संक्रमण के 6054 मामले आए सामने, 108 मरीजों की हुई मौत। देहरादून में 2329 सबसे ज्यादा नए मामले, हरिद्वार में 1178, नैनीताल में 665, उधम सिंह नगर में 849। राज्य में एक्टिव केस की संख्या हुई 45,383। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड 6054 मामले सामने आए हैं, जबकि 108 संक्रमितों की मौत हुई है। एक दिन में मौत का ये अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। वहीं 3,485 पूरी तरह से ठीक हुए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 1,68,616 हो गई है। हालांकि इनमें से 1,17,221 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,417 की मौत हो चुकी है। वर्तमान में 45,383 सक्रिय है। इसके अलावा 3,595 मरीज राज्य से बाहर जा चुके हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सरकारी कार्यालयों को 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। अभी तक 28 अप्रैल तक सारे कार्यालयों को बंद करने के निर्देश दिए थे। केवल आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभाग ही इस दौरान खोले जाएंगे। सचिव पंकज कुमार पांडे ने इस आदेश को जारी किया है। हरिद्वार कुंभ का आखिरी शाही स्नान समाप्त होते ही सन्यासियों के 3 प्रमुख अखाड़े जूना, अग्नि और आह्वान अखाड़े ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब आगामी 14 मई तक पड़ने वाले सभी त्योहारों पर ये अखाड़े प्रतीकात्मक रूप से हर की पेड़ी पहुंचकर शाही स्नान करेंगे। अखाड़ों के अनुसार भले ही सरकार की दृष्टि में कुंभ इस महीने 30 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, पर ज्योतिष के मुताबिक ग्रह नक्षत्रों की चाल ऐसी है कि आगामी 14 मई तक हरिद्वार कुंभ का योग है। ऐसे में 3 अखाड़े 14 मई के बाद ही अपनी अपनी धर्म ध्वजा उतारेंगे। जूना अखाड़ा, वाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा साथ साथ स्नान करते हैं, साथ साथ ही रहते हैं। और हमारे महामंत्री के आधार से और उनके बयान से हम भी वही बात करते हैं, मतलब परशुराम जयंती तक हम लोगों का स्नान इत्यादि जो भी कार्य है परशुराम जयंती तक रहेगा। उसके बाद अक्षय तृतीया आती है, तो अक्षय तृतीया को बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, पूजन पाजन इत्यादि वो जो कुछ होगा वो सब तक के लिए हम लोग 14 तारीख शंकराचार्य जयंती भी है और सप्तमी, बहुत से त्योहार बीच में आएंगे। जब तक परशुराम जयंती आएगी तब तक 14 मई तक सभी लोग इस दिव्य और भव्य कुंभ को स्थापित रखते हुए अपनी आस्था को उस धर्म ध्वजा के पास में हम लोग अपने साधना और आराधना करते रहेंगे। और ये महामारी जो है ये आते ही रहता है किसी न किसी रूप में। 50-50 आदमी हो, कोई संख्या की कोई बहुत बड़ी कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। कम से कम में चिंतन किया गया है कि ये कुंभ मेले का पर्व का निर्वाह सुंदर ढंग से दिव्य संग से हो। हमारे द्वारा कुछ ऐसा न जाए कि हम किसी प्रकार की किसी चीज को बढ़ावा दें। अगर परंपरा खत्म न जाए, इतिहास में कलंकित न करे, कुछ और न करे, इसलिए उसको धर्म को ध्यान रखते हैं। लगातार बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर आम जनमानस की सुविधा हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के सोशल आउटरीच सेल की ओर से ऑनलाइन संवाद की सुविधा शुरू की गई है। सामुदायिक स्तर से कोई भी व्यक्ति अथवा युवा इस सुविधा से चिकित्सकों से संबंधित आवश्यक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए एम्स ऋषिकेश के सोशल आउटरीच सेल ने जनता के लिए, कम्युनिटी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो कि 3 से 4 बजे तक होगा और सोमवार एवं मंगलवार को होगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम जनता के, कम्युनिटी के लोगों की समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इस समय कोविड-19 की वजह से काफ़ी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं और इस परेशानी के दौरान हम चाहते हैं कि एम्स ऋषिकेश के एक्सपर्ट उन सभी लोगों से रूबरू हो सके और उनकी जो परेशानियां हैं, जो भ्रांतियां हैं, उनका निराकरण कर सके। महाकुंभ की समाप्ति के बाद श्री जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्मचारी ब्रह्मस्वरूप ने श्री जयराम अन्न क्षेत्र
ऋषिकेश पहुंचकर हनुमान जयंती पर पूजा अर्चना कर विश्व से कोरोना मुक्ति की कामना की। इस अवसर पर ब्रह्मचारी ब्रह्मस्वरूप ने कहा कि भगवान हनुमान सबके कष्ट हरने वाले हैं, जिसको देखते हुए उन्होंने भक्तों के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ कर कोरोना महामारी से मुक्त के लिए पूजा अर्चना की। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम नैनीताल ने कल मिनी स्टेडियम में बनाए जा रहे कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अस्पताल में बनाए जा रहे बेड की तैयारियों की जानकारी ली। उम्मीद जताई जा रही है कि आज तक मिनी स्टेडियम में 100 बेड शुरू हो जाएंगे। मिनी स्टेडियम में ऑक्सीजन सहित 200 बेड की व्यवस्था की गई है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में सभी बेड फुल होने के चलते मिनी स्टेडियम में बनाया जा रहा अस्पताल आज से शुरू हो सकता है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड बेड की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। चंपावत जिले के टनकपुर बनबसा इलाके में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां जिला प्रशासन द्वारा कोविड कर्फ्यू 27 से 3 मई तक लगाया गया है, वहीं कोविड कर्फ्यू के दूसरे दिन टनकपुर बनबसा में कर्फ्यू का असर देखने को मिला। बाजार में जहां सुनसानी रही, वहीं बनबसा बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिए। पुलिस क्षेत्राधिकारी अविनाश वर्मा बनबसा बॉर्डर पर अन्य स्थानों से आने वालों के जरूर दस्तावेजों की चेकिंग करने पुलिस जवानों के साथ मौजूद रहे। जो हमारे जिले में संक्रमण बढ़ा है, इसको देखते हुए सबसे पहले तो शुरुआत हमारे वहाँ बॉर्डर से शुरू की गई है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो अपना कोविड टेस्ट लेकर के आ रहे हैं। इसीलिए हमने टीम लगाई थी, मेडिकल की टीम भी है, पुलिस टीम भी है, और प्रॉपर चेक करने के बाद से उनको एंट्री मिलती है। इसके अलावा और अन्य बाज़ार में भी संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। बहुत सारी चीज़ें मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं, लोगों की आवाजाही सीमित की गई है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य जो अनावश्यक सेवाएं उनको बंद किया गया है, और इसके अलावा जो शादी ब्याह या अन्य समारोह थे उसमें भी संख्या घटा करके 50। हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्यालय इंटर कॉलेज मुंसियारी में विद्यालय की पूर्व छात्रा कुमारी अलका रौतेला ने विद्यालय में आकर 1 लाख का चेक विद्यालय में संसाधनों के विकास के लिए प्रदान किया। अलका रौतेला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो अपने परिवार के साथ विद्यालय में आई। पिता विनोद सिंह रौतेला, माता रेखा रौतेला और छोटे भाई लक्ष्य रौतेला भी उनके साथ विद्यालय में आए। वह विद्यालय के शैक्षिक वातावरण अन्य क्रियाकलापों से अत्यधिक प्रभावित हुई। हल्द्वानी की राजकीय सुशीला तिवारी में हालत बद से बदतर हो गई है। कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार और प्रशासन कोरोना चेन तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसके बावजूद भी रोगियों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण स्वास्थ्य विभाग अस्पताल के कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुशीला तिवारी के डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि आज लगभग 425 मरीज सुशीला तिवारी में आ चुके हैं, जो कि 425 का बेड सुशीला तिवारी का है, जिसमें 120 की हालत गंभीर बताई जा रही है और अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। नरेंद्र नगर विकासखंड में निरंतर चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। बीते 27 अप्रैल को ग्राम नौर के मानेंद्र सिंह रावत ने पुलिस थाना नरेंद्र नगर में तहरीर दी कि उनकी मोटरसाइकिल संख्या UK 07 DG 6819 गांव के ही वाहन अड्डे से चोरी हो गई। मोटरसाइकिल चोरों को धर दबोचने के लिए जाजल पुलिस चौकी प्रभारी विक्रम सिंह बिष्ट के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने गहन जांच पड़ताल और CCTV कैमरों की सहायता से 4 घंटे के भीतर आगराखाल न्यू मार्केट में मोटरसाइकिल सहित 2 शातिर चोरों को धर दबोचा। 26 तारीख की रात को नौर गांव से 3 मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसमें वादी द्वारा थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मुकदमे की और से संबंध में मोटरसाइकिल की तलाश में मुलजिमों की तलाश में हम लोगों ने एक टीम गठित की थी। तो मुखबिर की सूचना के आधार पर हमने 2 लड़कों को न्यू आगराखाल मार्केट के सल्डोगी तिराए के पास बने मार्केट से गिरफ्तार किया और उनसे मोटरसाइकिल बरामद की। जनपद पौड़ी रिखनीखाल के कारते गांव में आज भी पेयजल की किल्लत बनी हुई है। ग्रामीण कई बार शासन प्रशासन से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन आज भी ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। रामनगर वन प्रभाग के बन्नाखेड़ा अंतर्गत जंगल से सटे 8 परिवारों की झोपड़ियों में देर शाम रेंज कार्यालय के समीप बने मजदूरों की झुग्गियों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि झोपड़ी में रखे रोजमर्रा के सामान के साथ साथ 5 पालतू जानवर भी जलकर खाक हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे वन विभाग और स्थानीय लोगों ने पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि मौके पर मौजूद लोग भी आग पर काबू नहीं पा सके और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और रोजमर्रा के सामान के साथ साथ 5 पालतू पशुओं को भी अपना निवाला बना लिया। पिछले साल कोरोना काल के बाद से उत्तराखंड परिवहन निगम लगातार घाटे में चल रहा है। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर ने उत्तराखंड परिवहन निगम की कमर तोड़ कर रख दी है। उत्तराखंड सहित कई प्रदेशों में फिर से कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड परिवहन निगम को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुमाऊं मंडल के अलग अलग डिपो से पहले रोजाना 300 रोडवेज की बसों का संचालन होता था, जो घटकर 150 के करीब पहुँच गया है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।
है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।